The YouTube, my name is Rohit and I come back with another video. So in today's video we are basically going to deal with objects and class in Python. Alright, so as we know that Python is an object oriented programming language. Alright, now if you have a question in your mind that what is the object, alright, so object is a simply collection of a data that is variable and the method that is function that will act on the data. Okay, and the class is nothing but the blueprint of the object. Okay, we will see this with an example. If we think a class as a sketch of a house, it contain all the details about floor, door, windows, etc. Based on this description we will build the house and house is our object. Now basically मैं इसे explain करूँ तो जो class है वो क्या है, हमारा एक sketch है जिसमें क्या लिखा है कि हमारे डोर्स कितने रहेंगे, हमारे विंडोज़ कितने रहेंगे, ऐसे सारी डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा है एक स्केच में. उस स्केच को देख के हम क्या एक हाउस बना सकते हैं, द आंसर इज यस. और उसी हाउस को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट. ओके, एज मेनी हाउसेज कैन बी मेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. जैसे कि हम एक स्केच को देख के काफ़ी सारे हाउसेज बना सकते हैं. एज लाइक दैट वी कैन क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ क्लास. ओके, एन ऑब्जेक्ट is also called an instance of a class. This process of creating object is called instantiation. Okay, now we will see how to create a class in Python. Okay, so there is some syntax. So first keyword that I am going to use is class. This is my keyword to define a class. So class, उसके बाद में मैं जो भी मेरा नाम है क्लास का मैं उसे डालूंगा. लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ माई क्लास. उसके बाद में मैं यहाँ पे डालूंगा कॉलन और हिट करूँगा एंटर. उसके बाद में मुझे जो भी डेफिनेशन लिखनी है, जो भी मुझे मेथड्स लिखने हैं, मैं इस क्लास के अंदर में लिखूँगा. लाइक मैं अभी के लिए इसे पास कर देता हूँ. सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द क्लास. ओके, दिस इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द क्लास. मैं इसे कमेंट करता हूँ. नाउ व्हाट वी विल सी, हम फिर से क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसको मैं नाम फिर से दूंगा माई क्लास. सो क्लास, इसका नाम मैंने दिया माई क्लास. उसके बाद में मैं यहाँ पे डालूंगा कॉलन हिट एंड. अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसे इनिशियलाइज करता हूँ 10 से. ओके, फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, उसका नाम दूंगा मैं फन. उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ सेल्फ. ओके, नाउ मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा यहाँ से रिटर्न हेलो, रिटर्न इन कोटेशन हेलो. Okay, so in this way I can create the class. Okay, now I have to create an object. So how will I create the object? So there is a very simple process to create an object. So मैंने पहले क्या करना है, मैंने एक वेरिएबल बनाया ob नाम का. ob equals to my class. जो भी मेरे क्लास का नाम है उसे मैं क्लास का नाम यहाँ पे डाल दूंगा my class. उसके बाद में 2 पैरेंथेसिस. ओके, दैट्स इट. इसी तरह से अब मुझे प्रिंट करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू को. सो मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट इन पैरेंथेसिस ओबी डॉट फन. मुझे मेरे फंक्शन को कॉल करना है. सो लाइक ओबी डॉट फन, दैट्स इट. एज लाइक दैट मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है ए की यूजिंग ऑब्जेक्ट. सो मैं यहाँ पे करूँगा फिर से प्रिंट इन पैरेंथेसिस ओबी डॉट ए. ओके, नाउ मैं इस कोड को रन करता हूँ. पहले मैं यहाँ की पेसेस कम कर दूँगा. ओके, सो नाउ आई विल जस्ट गोइंग टू रन दिस. सो कंट्रोल एस एंड लेट्स चेक द आउटपुट. ओके, सो देयर इज़ वन सिंटैक्स एरर. ओके, सो फंक्शन के बाद में यहाँ पे मुझे एक कॉलन लगाना चाहिए था जो मैंने नहीं किया. सो आई विल ऐड हियर अ कॉलन. नाउ कंट्रोल एस एंड जस्ट रन द कोड एंड चेक द आउटपुट. Okay, there is one more error. Okay, so ये जो रिटर्न है इसे इंडेंटेशन के अंदर चाहिए. ओके, सो एज यू कैन सी आई गेट द आउटपुट 10. ऑलराइट, एंड व्हाई द फन हेलो इज नॉट प्रिंटेड ऑन स्क्रीन, लेट मी चेक ऑब्जेक्ट डॉट फन. ओके, सो यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस का यूज़ करना था, तभी मैं मेरे फंक्शन को कॉल कर पाऊँगा. ओके, फंक्शन के सामने ये लगाना बहुत ज़रूरी है. व्हेन एवर वी आर कॉलिंग नेम, सो पैरेंथेसिस लगाना काफ़ी ज़रूरी है. सो कंट्रोल एस एंड लेट्स चेक द आउटपुट. सो एज यू कैन सी आई गेट द आउटपुट hello and 10 and hello.
using object. So I hope you will understand how to create a class and object. Okay, now we will see how to create a multiple objects from a one class. As I say कि हम एक ही डिस्क्रिप्शन से, एक ही ब्लूप्रिंट से काफ़ी सारे हाउसेस बना सकते हैं. एज लाइक दैट हम एक ही क्लास से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. नाउ मैं इस एग्जांपल को सेम रहने दूंगा. मैं क्या करूँगा, यहाँ पे obj1 करूँगा, एक मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा obj1. उसके बाद में मैं एक सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाऊंगा दैट इज obj2 इक्वल्स टू माई क्लास. उसके बाद में पैरेंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो अभी मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले प्रिंट करता हूँ मेरे obj1 में जो मेरा a है उसे मैं प्रिंट करूँगा obj1 डॉट a. इसको हटा देता हूँ मैं. ओके, obj1 डॉट a. इसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं फिर से अभी प्रिंट करूँगा obj2 डॉट a. ठीक है, पहले मैंने ऑब्जेक्ट 1 से उसे एक्सेस किया, अब मैं ऑब्जेक्ट 2 से a को एक्सेस करूँगा. ओके, नाउ लेट्स चेक द आउटपुट. सो व्हाई दिस हैपन. ओके, सो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस डाला था. Now let's check the output. So you can see I get the output 10 10 because a की वैल्यू मेरी 10 है. मैं दोनों ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा हूँ मेरी क्लास के a को. सो आई गेट द आउटपुट सेम. अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ वैल्यू को. लाइक obj1 डॉट a को मैं इनिशलाइज करूँगा 0 से. एंड मैं क्या करता हूँ, obj2 को इनिशलाइज करता हूँ, डैट इज़ माई ऑब्जेक्ट सेकेंड obj2 डॉट a इक्वल्स टू, इसमें मैं असाइन करूँगा 100. ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से मेरे दोनों फंक्शंस को कॉल करता हूँ. Ctrl+C, प्रिंट करूँगा Ctrl+V. ओके, नाउ लेट्स चेक द आउटपुट. सो एज यू कैन सी पहले दोनों की वैल्यू थी 10. ओके, नाउ उसके बाद में मैंने क्या किया, obj से मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू कर दी 0. ओके, और फिर मैंने उसे प्रिंट किया तो आई गेट 0. उसके बाद मैंने फिर से obj2 डॉट a की वैल्यू मैंने की थी 100. सो मुझे मिला 100. ओके, सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट मेनी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल क्लास. ओके, I hope you will like this video. If you like this video, give a big thumbs up, subscribe to the channel. Till then, peace out.